ताकि आपके बाल जो है वो फेस के ऊपर ना आ सके। ठीक है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप बालों को क्लियर करेंगे, क्लिप करेंगे, ताकि आपके बाल जो है वो फेस पे ना आ सके, मेकअप जो है वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो माइक आप लोग इनको दे दें, आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हल्की की कोई बेस है या लिपस्टिक वगैरह है या लाइनर वगैरह लगा हुआ है तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई है ब्यूटिशियन के साथ आप फेस को लीड करेंगे। ऊपर देखिएगा प्लीज, टिश्यू दीजिएगा। और इसके अलावा आप सेकंड जो काम है मेकअप स्टार्ट करने से पहले गले पे आप टिश्यू लगाएंगे ताकि आपके जो ड्रेस वगैरह वो खराब ना हो बेस पे। टिश्यू लगाने का तरीका भी आप लोगों को बता रहे हैं लाइव है। अच्छा, इसमें अगर कोई भी कंसीलर यूज नहीं कर रहा, अगर किसी के डार्क सर्कल है या स्पॉट वगैरह है या फेस पे स्याही या दाग लगे हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आप क्या बेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। और अभी जो मैं बी सेक्शन की बेस अप्लाई करने लगा हूँ 38 नंबर है 36 नंबर, ये दोनों मैं मिक्स करूँगा और इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फेस के ऊपर टैप करेंगे। अच्छे तरीके से इसको टैप करते रहेंगे। स्किन के अंदर बेस को आपको अच्छे तरीके से मर्ज करना है ताकि आपकी जो बेस है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके। जी, बेस अप्लाई करने का तरीका आप देख सकते हैं। आइज के नीचे हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं उसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है, नीट करना है। और आज की जो खूबसूरत क्लास है ये नताशा मैडम ने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की, इनके लिए आप सब लोग एक दफ़ा क्लैप कर देंगे। बेस आप देख सकते हैं ची कलेक्शन की बेस अप्लाई कर। ठीक है, 36 नंबर एंड 38 नंबर। कौन सा नंबर अप्लाई कर रहा हूँ जी? ये पाकिस्तानी गजनी सांवली स्किन टोन होती है। कौन सी टोन? आप लोग देख सकते हैं बेस बहुत ही लाइट और बहुत ही स्मूथ बन रही है। आप लोगों को समझ आ रही है? आप मैं उस साइड पे ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है? गुड, ओके। सेम आप एप्लीकेशन इसकी दूसरी साइड पे भी किसी का भी आप काम कर रहे हैं कस्टमर का तो आप उनको कहेंगे प्लीज मैडम आप इधर देखिएगा। ठीक है, तो सारे प्रकार के उसका हिला ही देना उसको हिट करना। तो इसलिए भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से दूसरी साइड पर भी आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ 36 नंबर 28 नंबर दोनों स्टील को एंड स्टील कलेक्शन की ये बेस ट्राई करना, उसको मिक्स करके आपने ट्राई करना है। ऊपर देखिए आप प्लीज आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है इसको आप अच्छे तरीके से नीट करेंगे, कवर करेंगे ताकि स्मूथनेस आ सके। बहुत सारे जो लोग हैं वो फेस को बहुत हैवी कर देते हैं।
जब आप बेस से आगे करते हैं तो आपकी बेस फटने लग जाती है, उसकी वजह से आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो आपने बेस अपनी जितनी लाइट रखेंगे आप आइस इनहेंस कर सकते हैं, आइस बूस्टर बना सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल आप अच्छा कर सकते हैं। और सेम आप गर्दन के ऊपर भी वो तो सुनाए भी अपनी आवाज़ में भी होने के साथ सुनाए, आप इधर बैठे हो सब बोले सब बोले। शीट एक्शन की ब्रांड में यूज कर रहा हूँ 36 नंबर 38 नंबर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और इसको अच्छे तरीके से फेस के ऊपर फेस को अप्लाई करना है, टैप करना है। टैप करने का तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, राइट हैंड से आपने इसको अप्लाई करना है। आप ब्यूटी ब्लेंडर को भी देख सकते हैं जी। आप देख सकते हैं बेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी इसमें झुर्री कोई भी ये पैचेस वगैरह नहीं है, एक स्मूथ बेस है, ठीक है, और लाइट बेस है। इस बेस को लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए इसके ऊपर हम 20 रोज का लूज पाउडर अप्लाई करने लगे। लूज पाउडर अप्लाई करने का तरीका सबसे पहले आप लूज पाउडर अप्लाई करेंगे पाप की मदद से, और पाप को हैंड के ऊपर आप लगाएंगे, उसके बाद आप फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। की एप्लीकेशन का तरीका आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपने टैप कर रहे हैं ताकि आपकी जो बेस है वो स्टे कर सके, ठीक। अगेन एग्जैक्ट आपने ट्राई नहीं करना फेस के ऊपर, आपको कभी भी, और टैप करना है अच्छे तरीके से फेस के ऊपर। अच्छे तरीके से आप आपकी मदद से इसको अप्लाई करते रहेंगे, और सेम एप्लीकेशन जो इसकी है वो आप माथे के ऊपर करेंगे। आपको सबसे पहले चीज़ों के नाम आने चाहिए, आप कौन सी चीज़ किसके साथ अप्लाई कर रहे हैं। ब्रश के साथ अगर करेंगे ना तो बेस में वापस स्टे नहीं करेंगे, जो पाउडर होता है ना बेस के ऊपर ही रहता है, तो बेस आपकी बैठती नहीं है, तो इसलिए सब आपको पास यूज करेंगे तो ज़्यादा रहता है। लूज पाउडर है 20 रोज का, ठीक है। 3 नंबर सेम दूसरी साइड पे भी आप माथे के ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास का मकसद ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेकअप हेयर स्टाइलिंग सीखें और वो भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। अगर आप लोग इधर बैठे हुए हैं तो आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इतनी तवज्जो से आप देख रहे हैं, इतनी तवज्जो से जाके ज़्यादा प्रैक्टिकल भी करें। ऊपर देखिए आप प्लीज़ जी, प्रॉपर मेकअप हेयर स्टाइलिंग आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप इस फ्यूचर के अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकें। खूबसूरत, इसमें खूबसूरत लोग आपको हैं। अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर टैप करेंगे। मिस कोड का लूज पाउडर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। इसका नंबर है 3 नंबर, और इसको अप्लाई कर रहा हूँ पाप की मदद से। अच्छे तरीके से फेस के ऊपर टैप कर रहे हैं। आपने टैप करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बेस के बारे में आप लोग क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? माइक दीजिएगा प्लीज। कम टाइम में और बहुत स्मूथ
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्राइडल को बुलाते हैं सुबह, शाम को निकाल रहे हैं भाई दुल्हन को उड़ाते आ रहे हैं। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत एक इजीली मतलब काम है, लोग इसको मुश्किल बनाते हैं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। इजी वे में आप लोगों को डिलीवर करोगे। आप लोगों का काम है, आप लोग आज इधर आए हैं तो ये सारी जो एफर्ट है ये नताशा मैडम की है, आप लोगों को अप्रिशिएशन कीजिएगा कि आपने इतने अच्छे आर्टिस्ट बुलाए, हमें मेकअप एंड सीखने को। बहुत सारे लोग आप जाते हैं झुमके झुमके देख के, गाने शाने सुन के आप बाहर आते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को काम भी देखने को मिलेगा और सब आप लोग देख सकते हैं लाइट ब्राउन मैट शेड जो है वो हम आइस पे अप्लाई करने लगे हैं। जेनी कॉस्मेटिक ये किट है जिसमें लाइट ब्राउन शेड जी सोए हुए हैं बेटा, आप कपड़े मार रहे हो क्या काम सीखने आए हैं? अभी जो लोग इधर बैठे हुए हैं अगर तो काम सीखने आए हुए हैं तो काम पे फोकस कर लें, क्योंकि ये मौका और ये टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। बातें, सॉन्ग और ये चीज़ें आपको जिंदगी में हर जगह मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरा फोकस करें। आप लोग देख सकते हैं जेनी कॉस्मेटिक की किट है और इसको आप ये ब्रश की शेप आप लोग देख सकते हैं, ब्लेंडर ब्रश है। ये पाप से आप अच्छे तरीके से अगर पाप नहीं ट्राई करेंगे, फिंगर के साथ करेंगे तो आपकी बेस फट सकती है, बेस के ऊपर फिंगर के निशान काट देंगे। तो आप उसको पाप रखेंगे ताकि वो ऐसा प्लीज कॉर्नर से ऐसे लाइट ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे। आप शेड अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बच्चों का ख्याल करें, इनको उधर पीछे भेज दो, बच्चों को पीछे भेज दीजिए और हमारी तवज्जो से सुने। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम आपके सामने है, बहुत मायूब लगता है कि आप अपनी अपनी गपशप कर रही हैं। अगर किसी ने गपशप करनी है तो वो बाहर तरीके से कॉर्नर को आप ब्लेंड करेंगे। बच्चों को पीछे कर दो, इस बच्चे को बाहर भेज करके आप लोग देख सकते हैं कि आप लाइट ब्राउन शेड जो है वो अप्लाई करेंगे। शेड अप्लाई करने का तरीका जी समझ आ गया आपको? गुड। ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप अच्छे तरीके से मर्ज करेंगे, ब्लेंड करेंगे आइस के कॉर्नर को। ठीक, कोई भी स्टाइलिंग इफेक्ट आप लोग लाइट ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर सकते हैं। माइक ऑन कर दें प्लीज उनको। आई शेड ब्रश आप लोग देख सकते हैं दोनों कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ आप करेंगे। उसके बाद एप्लीकेटर ब्रश लेंगे, आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेटर ब्रश को हल्का सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप आई बॉल के ऊपर शेड अप्लाई करेंगे और शेड अक्सर लोग क्या करते हैं गोल्डन शेड अप्लाई करते हैं, इसी तरह करते हैं काला कॉटन बनाते हैं, गोल्डन शेड भी लग गया रेड लिपस्टिक। तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लें आप लोग भी। आप देख सकते हैं बेबी पिंक जो है वो हमने शेड अप्लाई किया है और उसको हम आई बॉल के हिस्से पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइट ग्लिटर टाइप की शेड है, ठीक है जी। ये शीट एक्शन करेगी, शीट एक्शन की शेड है और आप लोग देख सकते हैं आपके ब्रश के साथ आई बॉल के हिस्से पे आप लोग बेबी पिंक का जो शेड है वो अप्लाई कर रहे हैं।
आईलैशेस गम, अच्छे तरीके से आप आई बॉल के नीचे से शेड अप्लाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, पहले क्या आपको बोला देखें थोड़ा सा भाई चले से काफी से आ जाइए। बहुत आप लोग बड़ी बात है ये। प्लीज काम पे फोकस कर दें। अगर आप काम सीखने आए हैं तो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना काम जो बेहतर कर लें, फिर आप कुछ कर रहे हैं। ईच कलर बेसिकली जी ये शेड देकर है, टून देकर अगेन इस शेड को डबल शेड आ रहा है, इसको आप मीट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से वो वन शेड लगे। वो लाइनें आ रही हैं आपके शेड में, अक्सर वो वन शेड नजर आ रहा है, सेकंड थर्ड इस तरह, तो मर्ज हो रहा है, ब्लेंडिंग होना चाहिए। जितना आपका काम मर्ज होगा, ब्लेंडिंग होगा, उतना स्मूथ होगा, नीट होगा। सर आपने बेस और अक्सर ऐसा होता है कि हम आज बना रहे होते हैं, कलर में डाउन चला जाता है, पीछे गिरता है, उसको कैसे करना है? आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ में डेप्थ में फेस से अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले तो हैंड के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो डस्ट होता है, जो ब्रश के अंदर होता है वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपके पास गिर जाता है तो आप वो डस्टिंग ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। और अगेन आप इस शेड को आप अच्छे तरीके से मर्ज करेंगे ताकि नीट आ सके, इसमें लाइनिंग आ रही, स्मूथ आपकी आईज जो है वो मेहनत के सामने नजर आए, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये आईज के इस साइड में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? ठीक, क्या डिफरेंस है? मर्जी नहीं है मैडम, ब्लैक या वाइट में जी बिल्कुल। तो सेम आप ब्लेंडिंग ब्रश आप देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रश और चीज़ों के आप लोग नाम आए थे, जब आप कुछ चीज़ें के नाम आएंगे तो आप अच्छा काम कर सकेंगे, ठीक हो गया। और आपने देखा है कि आपकी मदद आपके हैंड में तब तक होनी चाहिए जब तक मेकअप आपका इनफ नहीं होता है, ठीक है। जी आपके सामने हो रहे हैं, कैसे जो हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं तो सीखे। फिर अगेन आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप अच्छे तरीके से मर्ज करें। तो आप मैंने ये लाइव इसी में करके दिखा रहे हैं, आप सीख पाए। गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। ठीक, कौन सा? ठीक हो गया, बता देंगे। और उसके बाद आप दांत तो काट देंगे हल्का फुल्का, अगर आपके शेड आंख के नीचे आ सकता है तो ठीक है। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन से कलर यूज करने चाहिए जो कि बस नीचे का? कभी भी ग्लिटर शेड यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड होते हैं उनके आईलैश पे वो शेड्स आ गए थे, ठीक है। तो मैट शेड जितने भी आप यूज करेंगे उसमें क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी की आप लेंगे। थोड़े पैसे ज़्यादा लेंगे अगर लोगों से, लेकिन अच्छी चीज़ जब आप तो अगर देखिए आपका एक काम अच्छा जाएगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग होंगे तो वो आपके पास आएंगे, वो देंगे। तो ये चीज़ अगर हम खुद ही सोचेंगे नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो कभी भी नहीं होता। हम खुद सोचेंगे कि कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। तो दूसरी बात, अभी हम लोग आईलैशेस अप्लाई करने लगे हैं और 3D आईलैशेस अप्लाई करने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं आईलैश गम लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। गम लगाने का आप उसके ऊपर करेंगे के बाद जी आप लोग देख सकते हैं कोई भी पेन लेंगे आप और उसके साथ ब्रश के साथ भी आप लोग आई लैशेस के ऊपर गम लगा सकते हैं। ब्लैक आई लैशेस गम अप्लाई करो और ये बिल्कुल जो आई लैशेस की
स्टार्टिंग एरिया होता है उसके ऊपर आप गम लगाएंगे जी। उतारा कर जी, ये गम है जी जे डॉट की जी, ब्लैक गम, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं और इसको आप 2 सेकंड रख देंगे। अक्सर आप ब्लैक जब अप्लाई करते हैं तो आपके लैशेस उतरने लग जाती है, तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने करें, उसके बाद अप्लाई किया, ठीक है। अगेन दूसरी लैशेस को भी आप लोगों को गम लगा के दिखा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा आज का जो मेकअप है आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की होंगी। आज आप लोगों को ये क्लास अटेंड करके कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और आपकी फ्यूचर में अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकेंगे। और अभी आईलैशेस अप्लाई करने का तरीका आइज बंद कीजिए प्लीज। जी, आप अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करने के आईलैशेस से बिल्कुल साफ अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप ब्रश की मदद से उसको थोड़ी देर के लिए स्टे करवाएंगे, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? प्यारी को सेम दूसरी साइड पे भी आप अप्लाई करेंगे आईलैशेस। आईलैशेस अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। जी, यहाँ जो है एनहांस करने के लिए आईलैशेस को उठाना चाहिए ताकि वो नीट लग सके और नेचुरल लगे, ठीक है। आइस के हिसाब से करना चाहिए, अगर आइस पे अगर वो शूट चाहिए तो नहीं कर सकते आप। और आपको खुद को लगता है कि आपने कोई व्यू क्रिएट कर दी है तो आपको लगता है कि हम आईलाइनर कट करते हैं तो आप कट कर सकते हैं। तो अगर आप उसी को मैनेज कर सकते हैं तो आप किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। वेरी गुड, अच्छी बात है। कंट्रोल और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कंट्रोल अप्लाई कर रहा हूँ। आईलैशेस को लगा के आप लोग फिर आइज को क्लोज करवाएंगे ताकि वो सूख सके, और उसके बाद फिर आइज से आप काम स्टार्ट किया करें, ठीक है। कंट्रोल इसका ब्रांड है जी क्रिस्टीन, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नर से लेकर चीक के एंड तक जो फेस के कट्स होते हैं ना, अगर आपका कंटूर अच्छा है तो वो मज़ीद ब्राइडल खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर के कॉर्नर से लेकर चीक के एंड तक आप इसको अप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से मर्ज करेंगे उसको ताकि जो कट्स हैं वो आपके हैंड्सों के सामने नज़र आ सके। कंट्रोलिंग ब्रश की मदद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन शेड जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आज लाइव देखने को मिल रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि चेयर से मैं कितना दूर, बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं बिल्कुल चेयर के ऊपर ऐसे दूसरों के ऊपर चिपक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करें। और उसके बाद डबल चीज को कवर करने के लिए आप कंट्रोल ब्रश के साथ ही सेम वही जो शेड्स हैं वो अप्लाई करेंगे। आपको देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन होती है, ठीक है, जो हड्डी होती है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हमें क्लियर करना होता है, कवर करना होता है। इसको अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हैंड से बहुत ही ब्रश को दबा के लगाना ताकि आपकी बेस फटे ना और कलर शेड ना हो, ठीक है। जी जी पूछे कौन सा फेस? मोटा है फेस,
तो इस तरह में ये कौन सा फेस होता है? बड़ा फेस है, मोटा फेस। जी जी। जी, अभी आप ये देखेंगे जो लाइन को आप खत्म करने के लिए लाइट और डार्क टोन शेड अप्लाई करेंगे, सेम आप लोग भी देख रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आप इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। सेम आप दूसरी साइड पे भी कान के कॉर्नर से लेके चीक्स के एंड तक आप शेड अप्लाई करेंगे, लाइट टोन और डार्क टोन। ठीक है? ब्रश पकड़ने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका नहीं जरूरी होती, कुछ लोग मुझसे जरूरी बनाते हैं। बहुत ही इजी काम है जिसको मुश्किल बना के आपके सामने पेश किया जाता है और आप भी जाते हैं, आपकी सोच जाते हैं क्या करेंगे, समझ ही आती है। तो इसलिए आप लोगों को आज बहुत इजी वे में चीज़ें गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग जिंदगी में कामयाब हो सकें और कुछ कर सकें। सर सलमान मेहनत लगन है कि आप लोग अपने आप को कितना ग्रूम करते हैं या कितना ग्रूम करते हैं। सर सलमान इतनी मेहनत से आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद आती है कहने की जरूरत ना पड़े और आपने क्लैप कर देनी। क्लैपिंग, क्योंकि लाइव डेमो आपके सामने है। क्वेश्चन कीजिए, सीखिए इसको। और सबसे पहले आप आईब्रो डस्टिंग ब्रश लेंगे और अच्छे तरीके से आप आईब्रो को डस्ट आउट करेंगे ताकि जो आईब्रो में फेस होती है हमारी या पाउडर वगैरह चला जाता है वो नीट हो सके। ठीक है? और सेम आप दूसरी साइड में भी अच्छे तरीके से आईब्रो को नीट करेंगे। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ये जो आईब्रो ब्रश है, कट ब्रश, इसको आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप लोग डार्क ब्राउन जो शेड है उसको अप्लाई करेंगे, सेम वही किट में से। ठीक है? और आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप कट ब्रश को लेके यहाँ से आप आईब्रो को अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे ताकि आर्ट जो शेप है वो आईब्रो की नजर आ सके। ठीक है? समझ आ रही है आप लोगों को? जी। आप लोग देख सकते हैं आईब्रो अप्लाई करने का तरीका, ब्रश को यूज करने का तरीका। सबसे पहले आप लाइन लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए सीधी लाइन ऊपर की जाने पर लगा देंगे ताकि आपके जो आईब्रो है बिल्कुल यूनिक हो जाए और अच्छे तरीके से आप उनको बना सकें। ठीक है जी? समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग देख सकते हैं तो उसके बाद आप वाइट हाइलाइटर लेंगे और आईब्रो के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके आप अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। जी मैडम, आप मुझे कुछ करना चाहते हैं, अभी कुछ सही हो गया है जी। आप लोग देख सकते हैं साइडों के साइज में और आईब्रो में चेंज नजर आ रहा है आपको जी? आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसे अगेन आप लोग दूसरी साइड पे कर दो कि आप डार्क को शेड अप्लाई करेंगे। पंखा चला सकते हैं? चलवाएं ना। दूसरी साइड पे आप डस्ट आउट करेंगे और डस्ट आउट करने के बाद आप अच्छे तरीके से आप आईब्रो को अप्लाई करने का तरीका देख सकते हैं। सबसे पहले आप आर्ट्स बनाने के लिए
आईब्रो ब्रश के साथ आर्च बनाएंगे और उसके बाद आप एक जो नीचे हमारी लाइन है उसमें एक सीधी लाइन लगाएंगे ताकि आईब्रो नीट हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये आप लाइन लगाएंगे और उसके बाद फिल कर देंगे लाइट ब्राउन शेड के साथ आप, ठीक है। समझ आ रही आप लोगों को? बेटा आप सोने आए हुए थे तो आंखें खोलो फिर आप, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप आईब्रो को नीट करेंगे और नीट करेंगे और फिर आप अच्छे लिए करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी साइड से आप आईब्रो को नीट कर देंगे, नीट करने का फिर आप बता दें। उसके बाद आप सामने को ट्राई करेंगे फिंगर की मदद से और आईब्रो के जो नीचे वाला हिस्सा होता है इधर आप हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया तुमको? वेरी गुड। हाईलाइटर चाहिए होगा अभी और हाईलाइटर ब्रश और आप लोग देख सकते हैं कि एक्वा का सिंपल जो लाइनर है वो अप्लाई कर रहे हैं और लाइनर ब्रश के साथ पानी जो है वो सिंपल जो वाटर होता है वही है और कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको समझ ना आ सके या आप लोग कुछ डाल के ना आ सके, ठीक है जी। वेरी गुड। और आप लाइनर को भी बैक से पहले करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को बता दें तो आप सबसे पहले लाइनर के साथ लाइन लगाएंगे, जिस लाइनर हमारी ख़त्म होती है वहाँ से ऊपर की जाने आप लेके जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको? ठीक है। और आइस के स्टार्ट से एक कॉर्नर के लिए आप सीधी लाइन लगाएंगे। अगर आप लाइनर को पैर करके लगाएंगे तो आपका लाइनर नहीं होगा, ठीक है। लाइनर के स्टॉक में 1 या 2 स्पॉट में आप पेन लाइन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पर देखिएगा मेरे प्लीज़ और आप देख सकते हैं जो लाइसेंस खत्म होती है वहाँ से आप लाइनर को ऊपर भी जाएंगे लेकर जाएंगे और बिल्कुल एक स्मूथ हैंड से एंड ब्रीक एक लाइनर लगाएंगे। आप देख सकते हैं साइड में वो साइड लाइनर के साथ जी। थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ मैनेजमेंट का इशू हो गया, बाकी सालों के सामने तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटी बातें होती हैं तो इंसान बड़ी बातों से बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं दूसरी साइड पर भी दोनों साइडों पे आप लोग सेम अप्लाई करेंगे लाइनर को। लाइनर अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लाइनर ब्रश की मदद से एक्वा का लाइनर अप्लाई कर रहा हूँ मैं और सिंपल वाटर के साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कोई मैंने जेल लाइनर नहीं लगाया, कोई मैंने कोई और लाइनर नहीं लगाया, सिंपल लाइनर एक्वा का जो आप लोगों को भी मिल सकता है इजीली। 500 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, तो आप लोग एक अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप खुद देख लें, आपको अंदाजा होगा। ऊपर देखिए आप जिधर आईलैशेस हमारी खत्म होती हैं आप उधर भी लाइनर को ऊपर की जाने अप्लाई करेंगे। काम दीजिएगा आईलैशेस
थोड़ी देर अगर आप स्टे करवा लिया करें काम को, तो आपकी जो आईलेट्स है वो उखड़ती नहीं, खराब नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को काम कंडीशन में सिखाने के लिए हमें टाइम भी हॉल का काम है, आपको पता ही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों का मकसद जो है असल में उसको मद्देनजर रखा गया है ताकि आप लोग सीख सकें। अगर आप लोग अपनी घर से टाइम निकाल के आज आए हैं मंजिल का पाए, तो आपको आज सीखने को कुछ मिले ताकि आप ज़िंदगी में ये दुख न लेके चलें कि हम आज सारा दिन ज़ाया कर रहे हैं। एक आपका टाइम जो है वो बहुत ही कीमती होता है। हमें टाइम काम करनी करनी और वैसे ऊपर से आप टाइम को अच्छे तरीके से जो है इसको सुनाएंगे ताकि आपकी इबारत पर आप ना हो। और आप लोग देख सकते हैं ये बैच है और चाइनीज़ बैच में अप्लाई करने का हो, तो अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल जी लाइट हैंड से आप इसको अप्लाई करेंगे। जी समझ आ रही है आप लोगों को? खाना खिला के भेजेंगे, आप टेंशन न लीजिएगा। और उससे दूसरी जानकारी आप उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। फिर बाद आप लोग रोज में करेंगे बैच, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप सेशन को अप्लाई करेंगे बैच के साथ। के बाद नोज़ को कंट्रोल करेंगे, नोज़ कंट्रोलिंग बैच के साथ। और सबसे पहले हम लोग एक सीधी लाइन लेके आएंगे ताकि लाइन से, और नोज़ को जो बड़ा जब नोज़ होता है उसको आप पतला दिखाना हो या ट्रिपल दिखाना हो, आप उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल के साथ आप देख सकते हैं जैसे आपका नोज़ है, आप उसको बिल्कुल एक से दिखाना हो तो आप उसके ऊपर स्टिक लगा के साइड से उसको कंट्रोल कराएंगे और ब्रेक दिखाना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लाइट ब्राउन कंट्रोलिंग शेड के साथ आप लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद हाईलाइटर करेंगे। हाईलाइटर आप लोग देख सकते हैं, हाईलाइटर जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर ताकि बारीक नज़र आए। और फिर बाद यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ गया आपको जी? इसका थोड़ा सा इशू आ गया काम की वजह से, तो इसलिए आप सबसे पहले कोई भी काम है उसको लीड करेंगे, नेक्स्ट काम के आप तब करें जी। आप फिर दूसरी जानकारी ऊपर देखिए, आप प्लीज़ आप आइस को बंद कर लीजिए। ऊपर की जानकारी खत्म होती है, ऊपर देखने के बाद क्या पाइस अच्छे तरीके से एक स्मूथ बारीक लाइन लगाएंगे ताकि आपका लाइनर जो है तो के सामने नजर आ सके जी। समझ आ गया आपको? मैडम तो देखिए वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो अपने काम सारे छोड़ के इतनी मुश्किल से आई हैं, अगर वो काम कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा तो उनको तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप आएंगे अच्छे तरीके से आप स्मूथ लाइनर लगाएंगे। आपका जितना लाइनर स्मूथ होगा अपना उतनी के सामने नज़र आएगी, नीट आएगी। उसके बाद लिपस्टिक सही होगा,
लिपस्टिक ब्रश, हाइलाइटर, और उसके बाद आपको ब्लशिंग के बाद हाइलाइटर जो है वो आपको स्किन का अप्लाई आप अप्लाई करेंगे वहाँ ये हिस्सा होता है हाइलाइट अप्लाई करने का। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक, एक गर्दन के ऊपर भी आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद फास्ट कीजिएगा काम प्लीज। मस्कारा चाहिए होगा इसके बाद, और लिपस्टिक चाहिए होगी, लिपस्टिक ब्रश, लिपस्टिक ब्रश जी। और अभी हम अप्लाई कर लेते हैं मस्कारा, और मस्कारा अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप लोगों को बता देंगे। आप लोग आइस पर टूटेगा, सबसे पहले नीचे की जाने से आप आइस को ऊपर जाने के एनहेंस करेंगे। हमारे को दूसरी आईलैशेस है वो भी इस आईलैश के साथ मर्ज हो सकेंगे ये। ठीक है, हाँ जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं कट ब्रश दिखेगा, स्टिक ब्रश, कट ब्रश, स्टिक ब्रश, ऊपर देखिएगा प्लीज, नीचे भी आप आइस के अच्छे तरीके से आप अप्लाई करेंगे। स्टिक ब्रश, स्टिक और लिपस्टिक ब्रश। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लिपस्टिक अप्लाई करने लगे हैं जी। और पाप कीजिएगा, आप सबसे पहले लिप को एनहांस करने के लिए एक सीधी लाइन लगाएंगे दरमियान में ढूंढ के। समझ आ रही है आप लोगों को? ज़्यादा सीरियस हो गया, ठीक हो गया। और आप ब्रश अप्लाई करने का तरीका आप देख सकते हैं, लिपस्टिक को आप किस तरह अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे ब्रश को अच्छे तरीके से, नीट तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल नीट आने चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। हल्का सा सॉन्ग भी गाते हुए एक बार कच्ची बैठते हैं थोड़े से। गुड सर, ये वाला साइड में सोई हुई है, लेकिन तो ज़्यादा अच्छा ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं सेम दूसरी साइड में आप उसी तरह अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से लिपस्टिक का तरीका। आपके फेस में आपकी फेस, आपकी आइज जो होती हैं और आपके जो लिप्स होते हैं ये के सामने नजर आते हैं जी। 24 घंटे का चेस्ट कोई मैंने सैंपल अप्लाई नहीं किया, कोई मैंने ऊपर फिक्सर नहीं लगाया। ठीक है, सिर्फ आप समूह अपने हैंड में टेक्निक्स लेके आएंगे ताकि वो बेस सेम इसी तरह आप अप्लाई करेंगे। बेस जो है उसकी क्वालिटी जो है क्वालिटी वो ज़्यादा करेंगे आप और उसमें स्किन टूल है, इसमें बेस के 45 का है, 36 का है, F3 है, F1 है, F1 है, R2 है। तो उसमें स्किन टूल डिफरेंट नजर आ रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। डार्क स्किन के आप 36 यूज़ कर सकते हैं और R2 भी यूज़ कर सकते हैं जी। समझ में आई? माइंड ओपन पोस्ट के लिए आप बेस को बिठाएंगे
का बेस को आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्मूथ करेंगे तो आपके ओपन बेस बहुत खत्म हो जाएगा। पिंपल की सेम बेस के साथ आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई डार्क बेस आपने बनानी है जैसे 38 की बेस बनानी है तो 36 के साथ आप कंसील करके उस पिंपल्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक, ये साइड से बात आ रही है। नहीं, आप बोलिए, आप पूछिए आपके पास। बिल्कुल, मेरे इंस्टीट्यूट हैं, आप लोग मेरा नंबर लिख सकते हैं। मेरी ये कोऑर्डिनेटर है आयशा। कहाँ है आयशा? वो है आयशा, और ये मेरी कोऑर्डिनेटर है। इसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं और आप मेगा पेज सीख सकते हैं। इस्लामाबाद आगे इंदौर में जिला मार्केट में मेरा कॉलेज है और आप उधर आ सकते हैं। ठीक हो गया? बेटा ये थोड़ी जगह चाहिए बेटा, इधर यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट है, रात तो नहीं है। पिंक नहीं है, ये लाइट में डार्क में। ठीक है जी, नहीं लाइट रखेंगे, डार्क नहीं रखेंगे। ठीक है, जितनी लाइट होगी लाइट में लाइट रखिए, थोड़ी सी डार्क मतलब ज़्यादा डार्क करेंगे तो बहुत मोटी होती नजर आएगी आपको, आप ही सोच सकते। ठीक है, डार्क से और आप लोग देख सकते हैं, आप स्टिक के साथ आपके आइस के नीचे ये इस तरह का काम वगैरह फैल जाती है। आप ऊपर भी नीट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकनीक आप यूज़ करते हैं, इसी के साथ साथ अपने ड्रेस लेके उसको उसके ऊपर अप्लाई करके आप अपनी फेस जो है स्मूथ कर सकते हैं। अभी आ रही है? मैं कह रहा हूँ आप लोग जो आपकी फेस से अगर गम वगैरह लग जाती है, आप उसको स्टिक ब्रश के साथ काट सकते हैं, उसको लीड कर सकते हैं काट ब्रश की मदद से। ठीक है, बात लाइट को बैठ जाओ, वो बना रहे पूरा के और लाइट को पेड़ जो है वो आप सिंपल आइस के नीचे आई बोल के दरमियान तक आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस शाम के उस शाम के फेस क्या है जी? जी बोले ना मैडम, ये उनको लगता है भूख लग रही है और फिर आप उसको साइड में भी आप बोलते कि आप ये आई के दरमियान का साथ शेड आपने कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद आपका मेकअप जो है वो कंप्लीट और आप ड्रेसिंग ब्रश लीजिएगा और उसके बाद बेस लीजिएगा। गले के नीचे अगर आप बेस की जरूरत है अभी आपको, तो आप स्किन को नेचुरल स्मूथ करने के लिए हाईलाइटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्रंट पे भी आप हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। और हाईलाइटर इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वाइट हाईलाइटर तो आप कॉर्नर पे भी आपको यूज कर सकते हैं आँखों में बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक,
वाइट पेंसिल लीजिएगा प्लीज। वाइट पेंसिल प्लीज। और बेस आप देख सकते हैं कि नेचुरल स्मूथ है। और उसके बाद आप गर्थन पे बेस भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को हाईलाइटर ट्राई करके मैं बता दें तो ताकि स्किन टूल है वो आपकी नेचुरल रहे, एक स्मूथ रहे। ठीक है जी, एक भरपूर तरीके से। अच्छा, हम 2 विंग बनाते हैं। सर सलमान यूसुफ आपके सामने मौजूद है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। नताशा अख्तर जी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। नताशा जी आपको मुबारकबाद देते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। भरपूर क्लैपिंग कीजिए। ये बात। अच्छा, हम 2 विंग बनाते हैं, ये ए और ये बी। तो जरा शोर मचा कर दिखाएं। और देखिए सर आप कह रहे थे कि ये सोए हुए नहीं, पाकिस्तानी घूम जागरी। अच्छा जी, आप बताओ। शो सिटी जोर से। अच्छा चले, आखिरी दफा पाकिस्तान का नारा कौन जवाब देगा? पाकिस्तान। इवेंट ऑर्गेनाइजर है। वाइट पेंसिल ट्राई करते हो आँख के अंदर। और वाइट पेंसिल का जो फ़ायदा होता है, आँख जो है वो बड़ी नज़र आने लग जाती है ऊपर की आपकी, और आँख जो है रिफाइंस होकर सामने नज़र आने लग जाती है। ठीक है, ऊपर देखिए आप, ये रिवाज की है वाइट पेंसिल। ठीक है, इधर देखिए आपकी सेम आप दूसरी साइड पे भी उसी तरह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका, वाइट पेंसिल आँख के अंदर बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर में करवा देंगे यहाँ से ऊपर देखिएगा आपने। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो आपको आज बताई गई हैं के ज़रिए। और आई मस्कारा दीजिएगा। और आइज़ के मतलब जब आप वाइट पेंसिल लगाते हैं तो आइज़ लैशेस के ऊपर लग जाते हैं वाइट पेंसिल। तो अगेन आप दोबारा से मस्कारा अप्लाई करते हैं। ऊपर देखिए आप प्लीज़ मस्कारा अप्लाई करने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आप समझ आ गया आप लोगों को। और आज का जो हमारा मेकअप है वो हो गया कंप्लीट। स्ट्रेटनर चाहिए होगा, हेयरकट चाहिए होगी, मेकअप तो आप करें तो ड्रेस चाहिए होगा। और अब आते हैं हम हेयर स्टाइल। क्या कहेंगे इसी लुक के बारे में मैडम जी? और जो बेहतर लगा वो हम लोगों ने किया और आपने उनको सिखाया साथ साथ। जी जी बिल्कुल। खूबसूरत लोग देखने वाले हों, खूबसूरत लोग काम करने वाले, खूबसूरत लोग काम करवाने वाले हों तो फिर आपका सब काम बहुत अच्छे होते हैं। जी जी नहीं और ये सुस्त लगेंगे तो ज़रा पास करेंगे हम थोड़ा सा हेयर स्टाइल ताकि ज्वेलरी चाहिए होगी। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप बालों को ब्रश करेंगे। ब्रश के बच्चों की बच्चे किसकी हैं? इन्हें बैक साइड पर कर दें, मैंने पहले भी अनाउंस किया। पीछे भेज दें, पीछे भेज दें। हेलो, पीछे भेज दें। और पेपरों के साथ सबसे पहले आप ड्राइंग का जो हिस्सा होता है इसको आप उठाएंगे एक सीधी लाइन आईब्रो के दरमियान के हिस्से से। और सेम आप बैकवर्ड हिस्से पे आप उठाएंगे। बेटा आप किधर आएंगे? आवाज़ बेटा। और क्राउन के एरिए को आप पेपरों की मदद से उठाएंगे। और उसके बाद आप इस क्लिप कर देंगे गुजरा वाला। और इन बालों को आप क्लिप करेंगे
ग्राउंड के एरिया को। स्ट्रेटनर चाहिए होगा, थोड़ा काम फास्ट करेंगे, जो मैनेजर मैडम आ गई तो, और जल्दी से स्ट्रेटनर लगा दें प्लीज। स्ट्रेटनर फास्ट, जल्दी दीजिएगा साथ साथ। और आप विजिट आएंगे, चूल्ही पहनाने का भी आज आप लोगों को लाइव चूल्ही का बताया जा रहा है। ओके, स्ट्रेटनर लगा दे प्लीज। टाइम कम है और आप लोगों ने इतनी देर सफर किया, खाने के बगैर आप लोग बैठे रहे, आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत तो अभी आपको हेयर स्टाइल के साथ जो लुक है वो प्रॉपर हेयर स्टाइल के साथ ही आती है, क्योंकि आपको हेयर स्टाइल जो है वो सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, ताहिर भाई एक्सटेंशन चाहिए स्टेज पर प्लीज। फास्ट काम बहुत करना, जल्दी कर टाइम का। क्या कहेंगे कि मैडम आज के मेकअप के बारे में आप लोग? क्या बोलूं? क्या ओके छोटे छोटे क्लिप भी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इंटरनेट के लिए क्लिप बना रहा हूँ, जो मैं कहूँ ना क्लिप को भरपूर क्लिप बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त माजिद अली, और मैं आज रावलपिंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं नताशा अख्तर ने सक्सेसफुल क्लास ऑर्गेनाइज की, जिसके अंदर पाकिस्तान के सुपरस्टार मीडिया पर्सन, मेकअप आर्टिस्ट सर सलमान यूसुफ ने लाइव डेमो दिया, और जिसकी मॉडल आज ब्राइडल मॉडल बनी है मारवी जी। इनको आज मैंने ब्राइडल रेडी किया, आप लोग देख सकते हैं। और नताशा अख्तर को मैं यही कहूँगा कि इसी तरह आप क्लासेस ऑर्गेनाइज करते रहें। ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, हौसला मत करिएगा। जो लोग आज आए हैं इनके लिए कहूँगा कि आप लोग इनको इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। आपके बड़ी दोस्तार है, वो ये बहुत अच्छे इंसान है, और आपके बिना बहुत मेहनत की, बहुत लोगों को जिदा के रखा, और आपका गला खुशक हो गया, पानी पिएगा, ठीक है। और थैंक यू व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका। हो गया और थोड़ा सा ये ब्रॉड फेस जैसे है, बहुत वाइड फेस है, ऑडियंस में से आप किसी का उसकी कंट्रोलिंग करके बेटा वॉल्यूम बढ़ा दिया करो, IQ में रहा जो है उसको कट करके लगाएंगे, एंड वाले कॉर्नर वाले, ठीक है। और कॉर्नर वाले हिस्से का आई लाइन को ब्लैक करेंगे छोटी सी, ठीक है। और उसके साथ
इसको आप कंट्रोल जो होता है उसके साथ आई शेडो थोड़ा ऊपर तक ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप लाइट जो शेड है वो अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से उसको मर्ज करेंगे ताकि डेप्थ